नमस्कार मित्रों, PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है। और सर्वप्रथम आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जो हमारी विशेष चर्चा है वो है हिंदुस्तान के कुंडली के संदर्भ में। चूँकि हिंदुस्तान का जो कुंडली है वो 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे का है और ये समय ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वानों के गाइडलाइन में ये समय लिया गया था। तो इस विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा वरना एपिसोड लंबा हो जाएगा। तो उसका प्रभाव देश को मिला। तो जो नेटिव चार्ट का निर्माण होता है वो वृषभ लग्न की कुंडली का निर्माण होता है हिंदुस्तान का। और कुंडली में जो 2026 में ग्रह की स्थितियां हैं कुछ इस प्रकार है कि प्रथम भाव में राहु देव विराजमान है, द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है और तृतीय भाव में चार ग्रह विराजमान है। सूर्य देव, शुक्र देव, शनि देव, बुध देव विराजमान है और छठे भाव में गुरुदेव हैं विराजमान है, सप्तम भाव में केतु हैं। ये रही गोचर की स्थितियां। अब इनका प्रभाव क्या पड़ सकता है 2026 का ये। और हमारे जो देश के शासक हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17/9/1950 है 11 बजे, मेहराना। इनका जो नेटिव चार्ट बनता है वो वृश्चिक लग्न के ये कुंडली है। और वृश्चिक राशि भी है। अब समझने वाली बात यह है कि चूंकि साल के जो राजा हैं वो बृहस्पति देव है और मंत्री सेनापति जो हैं वो मंगल देव है। तो इस कालखंड में और मंगल की महादशा भी चल रही है। तो इस दौरान क्या हो सकता है देश के अंदर 2026 में क्या हो सकता है? तो सर्वप्रथम ये कि हमारा देश का जो शासक होंगे ना वो काफी सशक्त होंगे। उनकी जो निर्णय लेने की जो क्षमताएं होगी उनमें जो ऊर्जा होगा वो एक डिफरेंट होगा। सहज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है उनके आगे का प्लान का। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। जो भी शासक रहे हैं और उनके जीवन में, उनके हिमसेल्फ जीवन में कुछ न कुछ अलग ऑब्स्टेकल रहता है, ये अलग बात है। और चूंकि बृहस्पति का साल है, मालिक है और सूर्य देव का भी प्रभाव है और सूर्य देव बृहस्पति देव मित्र है और मंगल सेनापति है। तो नो डाउट ये इस साल में इनका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने पराक्रम के बल से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 में भारत के लिए मिश्रित फलदायी कहा जा सकता है। लेकिन इस साल ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी सफलता और तरक्की मिल सकती है। 2026 में ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे और साथ ही खेल की दुनिया और माइनिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल होने की संभावनाएं दिख रही है। इस साल कुछ बड़ा पदक भी और पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी भारत अपने झंडे को गाड़ेंगे। 2026 में भारत एक नया सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरा पड़ा
रह सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ एक बड़े काम होंगे। इस साल भारत को कुछ एक नए हथियार बना सकते हैं। अपने आने वाला समय में भारत हथियार बनाने वाला अग्रणी देश में शामिल हो सकते हैं। दूसरा कि देश में बॉर्डर पर, विशेषकर बॉर्डर पर सावधान रहने की जरूरत है और आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण से भी विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति बन सकती है और गृह अपने देश के अंदर भी कुछ छुटपुट घटनाएं का माहौल बन सकता है। राजनीतिक में उथल पुथल होंगे और इतना ही नहीं, शासक थोड़ा मानसिक रूप से, थोड़ा मानसिक, शासक पर मानसिक दबाव भी रहेगा इस पूरे कालखंड में। पराक्रम इनका बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन इनके पराक्रम में उतार चढ़ाव भी होगा। देश के विकास के लिए जो ये काम करना चाहेंगे उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, लेकिन संघर्ष के बावजूद भी ये देश के लिए कुछ न कुछ लाभ ही करेंगे, कीर्ति को ही प्राप्त करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना होगा शासक को, चूंकि किसी भी सूरत में गलत निर्णय लेने से बचेंगे, चूंकि और देश के अंदर आर्थिक स्थिति पर विशेष बल देने की जरूरत होगी, विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, अन्यथा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें, उसके उन्नति में बाधा होगा। पूरे 26 में जो शासक है उनका आत्मबल काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन साथ में भी उनको मानसिक दबाव के साथ मानसिक दबाव भी रहेगा और विशेषकर कार्य क्षेत्र में उथल पुथल रहेगा ही रहेगा। लेकिन तमाम उथल पुथल के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग बदलाव ला सकते हैं और इनकी रणनीति, इनकी जो कार्य प्रणाली होगी देश के लिए, वो अध्यात्म की तरह भी, अध्यात्म का भी और विशेष झुकाव रहेगा। चूंकि और उनसे इनको अध्यात्म की और भी विशेष सफलता इनको अवश्य मिलेगा। लेकिन 4-4-26 4-4-26 की अगर बात की जाए तो 4-4-26 से 23-4-26 तक के स्थिति में शासक को विशेष सावधान होकर निर्णय लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान ये कभी कभी उलझन में रहेंगे, संशय में भी रहेंगे। लेकिन एक बात इसमें खास है कि आध्यात्मिकता का बल के कारण, आध्यात्मिक बल के कारण जो शासक हैं उनको कहीं न कहीं जो है ईश्वरीय कृपा
भी प्राप्त होता है। लेकिन बावजूद ग्रह है तो वो अपना प्रभाव देता ही देता है, इसलिए 4/4/2026 से लगभग 23/4 तक का जो स्थिति है, इस दौरान शासक को कोई भी निर्णय बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए। इस दौरान ये स्वयं में काफ़ी उलझन थोड़ा महसूस करेंगे। और दैनिक जीवन में भी इनको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। और कुल मिला के विपरीत से विपरीत स्थितियों से भी ये बाहर निकलकर एक देश के लिए अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। और विशेष मैं आगे बिंदुवार डेट वाइज भी मैं चर्चा करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।